नमस्कार। भारत में ना बिजली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल रहा है और इस बड़े बदलाव के बीच एक कंपनी है आरएमसी स्विचगियर। तो सवाल ये है कि क्या ये कंपनी बस एक सप्लायर है या फिर ये भारत के एनर्जी फ्यूचर को एक नई दिशा देने वाली बड़ी ताकत बन सकती है। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बड़ी पिक्चर को समझते हैं। भारत में बिजली की ज़रूरतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हर घर, हर फैक्ट्री, हर ऑफिस को पहले से कहीं ज़्यादा पावर चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पुराने पावर ग्रिड को अब पूरी तरह से बदलना ही होगा। ये सिर्फ एक छोटा-मोटा अपग्रेड नहीं, बल्कि एक क्रांति है। और इसी क्रांति में आरएमसी जैसी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका छिपा हुआ है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जो हम पूरी चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के मकसद से है। इसे निवेश की सलाह बिल्कुल मत समझिएगा। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले एक सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। तो आरएनसी के लिए ये मौका कितना बड़ा है, इस बात को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि भारत के पावर सेक्टर में चल क्या रहा है और पैसा आ कहाँ से रहा है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। सोचिए, अगले 10 साल में ही एनर्जी की डिमांड 35% बढ़ जाएगी। सरकार इस सेक्टर में खरबों रुपए डाल रही है और उसमें से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ग्रीन एनर्जी के लिए है। अगर आसान भाषा में कहूं तो इस सेक्टर में काम और पैसों की जैसे बाढ़ सी आने वाली है। ये एक जबरदस्त ग्रोथ वाला माहौल है। अच्छा, तो ये तो साफ है कि मौका बहुत बड़ा है। अब सवाल ये है कि आरएमसी इस मौके का फायदा उठाने के लिए असल में करती क्या है। मतलब उसके बिजनेस के वो कौन से 3 मेन इंजन हैं जो इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो आरएमसी स्विचगियर्स एक इंजीनियरिंग कंपनी है। पता है, इसकी शुरुआत बिजली के छोटे छोटे बक्से, जिन्हें एनक्लोजर कहते हैं, बनाने से हुई थी। लेकिन वक्त के साथ ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि आज ये भारत के पावर सेक्टर की एक बहुत ही ज़रूरी कंपनी बन गई है, जो पूरे पावर ग्रिड के लिए सॉल्यूशन देती है। तो आरएमसी पैसे कमाती कैसे है? इसके 3 मुख्य काम हैं। पहला, सोलर ईपीसी, मतलब ये बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट लगाती है और यहीं से कंपनी की आधी से ज़्यादा कमाई आती है। दूसरा काम है इलेक्ट्रिकल ईपीसी, जिसमें ये पावर ग्रिड को बेहतर बनाती है। और तीसरा, ये मीटर बॉक्स जैसे बिजली के प्रोडक्ट्स भी बेचती है। अब यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि प्रोजेक्ट्स लगाने वाले काम में, यानी ईपीसी में, प्रोडक्ट बेचने के मुकाबले मुनाफा काफ़ी ज़्यादा है। इन तस्वीरों से ना फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है प्रोडक्ट बेचना, जैसे ये फीडर पिला, और दूसरी तरफ है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन पर बनाना, जैसा कि इस प्रोजेक्ट साइट पर दिख रहा है। आरएमसी ये दोनों ही काम करती है और यही चीज इनके बिजनेस मॉडल को खास बनाती है। चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी की हालिया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखते हैं कि ये नंबर हमें क्या कहानी बताते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 6 महीनों में कंपनी ने 221 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाया। लेकिन असली कहानी ये नंबर नहीं है, बल्कि ये है 112%। ये पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ है। मतलब कंपनी का बिजनेस सिर्फ 1 साल में ही डबल से भी ज्यादा हो गया। ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं, ये तो जबरदस्त उछाल है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर बिक्री दोगुनी हो गई तो हर बिक्री पर जो मुनाफा होता है, यानी कि मार्जिन, वो कम क्यों हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मन में आ सकता है। इसका जवाब कंपनी के सीईओ ने खुद दिया है। वो कहते हैं कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने हर प्रोजेक्ट पर थोड़ा कम मुनाफा कमाया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जीत सके। इसे ऐसे समझिए, 100 रुपये पर 20% मुनाफा कमाने से बेहतर है कि 1000 रुपये पर 15% का मुनाफा कमाया जाए। परसेंटेज भले ही कम दिखे, लेकिन असल में जेब में आने वाला पैसा तो कहीं ज्यादा हो गया। तो मार्जिन कम होने के बावजूद कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी दिख रही है। देखिए, उन पर कर्ज बहुत कम है, कैश फ्लो बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात, उनके पास पहले से ही 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हैं। ये दिखाता है कि आगे भी काम की कोई कमी नहीं होने वाली। तो ये तो हुई आज की परफॉर्मेंस की बात। अब जरा ये देखते हैं कि भविष्य के लिए कंपनी की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है। और भविष्य के लिए कंपनी का सबसे बड़ा दांव है सोलर पर। आरएमसी अब सिर्फ सोलर प्लांट लगाएगी नहीं, बल्कि अपने खुद के सोलर पैनल भी बनाएगी।
और ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं होगा, बल्कि 1 गीगावाट कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। बिजनेस की भाषा में इस स्ट्रैटेजी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो चीज़ आप अब तक दूसरों से खरीद रहे थे, अब उसे आप खुद ही बनाने लगो। मकसद ये है कि अपनी सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल हो, जिससे लागत कम हो और मुनाफा बढ़ जाए। तो अपने पैनल बनाने से फायदा क्या होगा? देखिए, 4 बड़े फायदे हैं। 1, उन्हें पैनल के लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2, पैनल सस्ते पड़ेंगे, जिसका मतलब है ज्यादा मुनाफा। 3, वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए और भी कम दाम पर बोली लगा पाएंगे। और चौथा, प्रोजेक्ट्स जल्दी पूरे होंगे, यानी पैसा भी जल्दी वापस आएगा। चलिए अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं कि क्या पॉजिटिव है और किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बैलेंस्ड नजरिया लेते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर कैसी दिखती है? देखिए, एक तरफ तो कंपनी के लिए कई मजबूत बातें हैं, जैसे कि जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ, सरकार की योजनाओं से सीधा फायदा और कर्ज भी कम है। ये सब ग्रीन फ्लैग्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जोखिम भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। क्या कंपनी इतनी तेज ग्रोथ को ठीक से संभाल पाएगी? ये सरकारी नीतियों पर बहुत निर्भर है और बाजार में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो आखिरी सवाल बस यही है, आरएमसी सही समय पर सही जगह पर है और देश में हो रहे भारी भरकम निवेश की लहर पर सवार है। लेकिन क्या ये अपनी इस तेज रफ्तार को एक लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी में बदल पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।